नांदेड़ जिले के उम्मीदवार सैयद मोहिम के खिलाफ प्रचार में बच्चों को ले जाने का मामला दर्ज किया गया। ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और सभी उम्मीदवारों की रैलियों में बच्चे घूमते दिख रहे हैं, इसलिए चुनाव विभाग इसे जानबूझकर सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इंजीनियर आनंद राज अंबेडकर 16 तारीख को एक जनसभा करेंगे और इस सभा में 20 से 30 हजार लोग जुटने की संभावना है। ये सभा इंदिरा गांधी मैदान नवा मोड़ा में होगी। निर्वाचित होने के बाद मैं सबसे पहले आदर्श घोटाले की जांच करने का प्रयास करूंगा और साथ ही गुरुता गद्दी में हुए 3 से 4 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की भी जांच करने का प्रयास करूंगा। जो बायपोल का इलेक्शन है उसका मैं प्राध्यापक राजू सोनसड़े रिपब्लिकन सेना का कैंडिडेट हूँ। 3 इश्यूज के ऊपर हमारी पत्रकार परिषद यहाँ हुई, वो इश्यूज मैं बताने वाला हूँ आपको। लेकिन एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन नांदेड़ का जो कहना है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि सैयद मोइन पे जो गुना दाखिल हुआ मैं उसका निषेध करता हूँ। क्योंकि हर पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सैयद मोइन पे ही गुना दाखिल करना और बाकी के लोगों पे गुना दाखिल नहीं करना, ये जो इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस है, ऐसा मेरा कहना है रिकॉर्डेड। और मैं उसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि सैयद मोइन के खिलाफ किसी ने ही जो है वो तकरार नहीं दी वाली है। तो सुमोटो अगर इलेक्शन कमीशन सैयद मोइन पे गुना दाखिल करता है तो सुमोटो जहाँ जहाँ रैलियाँ हो रही है वहाँ पे बच्चे झंडे लेके घूम रहे हैं, वहाँ पे गुना दाखिल होना चाहिए। तो उसका मैं कंडम करता हूँ। ये डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी और SC ST OBC के कैंडिडेट के ऊपर गुना दाखिल करना और जो SC ST OBC और माइनॉरिटी कैंडिडेट नहीं है उनके ऊपर गुना दाखिल नहीं करना, ये फ्री और फेयर इलेक्शन में नहीं आता है। अभी हमारे जो 3 इश्यूज है, सबसे पहला इशू ये है, हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 16 तारीख को हमारी एक बड़ी सभा जिसमें कम से कम 50,000 लोग जमाने का हमारा यहाँ पे मनोदय है। तो स्टेडियम परिसर में इंदिरा गांधी मैदान में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय इंजीनियर आनंद राज अंबेडकर साहब, हमारे काका साहब खंबाड़कर बोल के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, वो आने वाले हैं। और वो कल से 14, 15, 16, 17 और 18 को 6 बजे तक हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है उसके बारे में जो है मैंने यहाँ जानकारी दी है। और मेरे 2 जो डिमांड है उसमें आदर्श घोटाले की अगर मैं खासदार बना तो मेरा पहली तकरार ये रहेगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से जो है वो आदर्श घोटाले की जो इंक्वायरी होनी चाहिए। साथ में जो है उसके जो ये आदर्श घोटाले के साथ में जो गुरुदा गद्दी का घोटाला 3-4 हजार करोड़ का हुआ है, जो कांग्रेस के उस समय मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख और अभी जो नांदेड़ के भाजपा के राज्यसभा खासदार है, तो उन्होंने जो है वो जो घोटाला 3-4 हजार करोड़ का किया है गुरुदा गद्दी 16 में, तो उसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। और अभी जो घरानेशाही चालू है कि नांदेड़ दक्षिण का जो आमदार है कांग्रेस का, उसका सगा भाई नांदेड़ लोकसभा का उम्मीदवार है, तो भाई चुन के दोनों में से कोई भी चुन के आए तो एक ही घर में सत्ता रहने वाली है, एक ही घर में आमदार खासदार रहने वाला है। और अभी नांदेड़ में जो कंधार लोहा विधानसभा है उसमें सगा भाई और सगे बहन दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों में से कोई भी चुनाव जीत के आया तो वो जो है वो एक ही घर में जो है सत्ता रहने वाली है। सोने का चमचा लेके पैदा हुई वाली जो भोकर की कैंडिडेट है, जिसकी उम्र 25 साल होते होते उनको सपना गिरा कि हम भोकर का आमदार होंगे। उनके माताजी पहले भोकर के आमदार थी, उनके पिताजी भोकर के आमदार थे, विद्यमान खासदार है, उनके दादाजी नांदेड़ में मुदखेड़ भोकर के जो है वो आमदार थे। तो यहाँ कहाँ लोकशाही है, ये तो घरानेशाही है। और ये घरानेशाही के खिलाफ एक SC ST OBC माइनॉरिटी का बुलंद आवाज बोल के मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। सर एक सवाल ये है कि एक तरफ पूरी धन दौलत लगा के लोग इलेक्शन में खड़े हैं और आप एक सादे सरल मानुस प्रोफेसर है, तो आप इनको टक्कर दे पाएंगे? यही तो ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। बाबा साहब का ये कहना था कि 1 मैन 1 वैल्यू एंड 1 वोट। यहाँ पे अशोक चौहान और प्रतापराव पाटिल, चिखलीकर और भास्कर राव और हेमंत पाटिल को भी एक वोट है, और जो जिसकी तारीखी होटल है उसको भी एक होटल है, जिसको वोट है, जो रास्ते पे जूते सीता उसको भी वोट है, जो यहाँ रिक्शा चलाता उसको भी वोट है, टाटा बिरला अंबानी को भी एक वोट है, और जिसकी फटी हुई चप्पल है उसको भी वोट है। इसलिए बाबा साहब की जो डेमोक्रेसी की जो व्याख्या है कि
बाबा साहब की डेमोक्रेसी की क्या व्याख्या है, मैं मराठी में बोलता हूँ क्योंकि वो सुनाने में लिए बेटर रहेगा की रक्ताचा एक थेंबही न सांडता माणसाच्या जीवनात आमूलाग्र बदल करणारी व्यवस्था म्हणजे भारतीय लोकशाही ही बाबासाहेबांची डेमोक्रेसीची व्याख्या आहे. अब्राहिम लिंकनची आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यामुळं सय्यद मोईन असेल, मी असेल, अन्य लोक असतील, हे गरीब घरचे झोपडपट्टीत राहणारे लोक जर सभागृहात जात असतील तर ती खरी लोकशाही आहे. राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार है वही राजा बनेगा. ठीक धन्यवाद सर. सर अंदर दक्षिण कुमार